बच्चे दी गल समझने की कोशिश करते हैं। एक बालक है 5 से लेकर 7-8 साल की उम्र में, वो दोस्तों कहता मेरा पिता बहुत ताकतवर है, पिताजी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको अपना पिता हीरो दिखता है, स्कूल में बड़ी डिंगे मारता है पिताजी के लिए, पिताजी ऐसे पिताजी वो। अब वो 10 साल का होता है, वही कहने लगता है कि पिताजी अब टोकते हैं, रोकते हैं, पिताजी अच्छे नहीं है, माताजी अच्छे नहीं है। देखो मन कैसे बदला। 15 साल के होके तो पिताजी को बोलना शुरू कर देता, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये टोक नहीं पसंद, मुझे रोका मत करो। लड़ता है, झगड़ता है, खिंचता है, माँ को दुखी करता है। और वही जब बच्चा 20 साल का होता है और ज्यादा खुद को समझता है, पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ, तो पिताजी को बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस, मुझे रोको मत, रात को लेट आऊं दिन को आऊं, आपका मतलब थोड़ी है मुझे रोकने का, ये मेरी जिंदगी है। अब 25 साल का हुआ, अब ज्यादा वर्ष हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, पैसे है तो मिनटों में मैं कमा लूंगा। और जो भी काम करता है अब उसको धक्के मिलते हैं, नुकसान होते हैं। शादी हो गई, अब उसमें भी धक्के प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से चल रहा है। लड़ाइयां झगड़े क्लेश, बीवी से भी नहीं बन रही, बाहर से भी चोट, कभी धक्के खा लिए, कभी ये हो गए। अब वो जब 30 साल का होता है, देखो बुद्धि कैसे पलटती है उसी बालक। अब 30 साल का होके फिर से कहना शुरू करता है पिताजी गलतियां हो गई हैं, अब हमको सलाह दो, पूछ के चलना शुरू करता है पिता से। 35 साल की उम्र में अब पिताजी को कहता है, पिताजी आपने पता नहीं इतना मेहनत करके इतना सब कुछ बना लिया, कैसे बना लिया, इतनी मेहनत करी आपने, इतने अच्छे पिताजी थे आप, मैं आपसे लड़ता रहा और आप सहते रहे। 40 साल में पिताजी को कहता है मेरे बाप जैसा कोई बाप नहीं है, माँ जैसी कोई माँ नहीं है। उसको तब पता लगता है कि मेरी माँ देवी है, मेरा बाप देवता है। और 45 साल में जाकर जब उसका बाप संसार से चला जाता है, रोता है कि काश मेरा पिता होता मेरे साथ, तो आज मैं दुनिया जीत लेता। ये मन है, मेरी माँ आज होती तो मैं ये करता। 45-50 साल का अभागा बालक अब माँ बाप को मिस करता है, याद करता कि उन्होंने ये किया, इतना सब कुछ कर दिया, लालन पालन किए, मेहनत करी हमारे। वही बालक देखो कैसे बदल गया। वो 25 साल में अपने माँ बाप को दुश्मन समझता है और फिर उनके गुण गाता है 30 साल की उम्र के बाद। अब ये जो कथा है, इसका सार यही है कि हम अपने माँ बाप को ही नहीं समझ पाते जिन्होंने हमें जन्म दिया है। गुरु को समझने के लिए तो जीवन लग जाएगा, तब भी समझ नहीं आएगा कि हमारा गुरु कितना बड़ा है, कितना प्यारा है।